नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं, यहां पर पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉय लगे हुए थे वो यहां पर रिलीफ कमीशन के ऑफिस में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पीएम पैकेज के तहत जो भी सरकार करने की मंशा रख रही है वो कहीं ना कहीं फेल है और उसी की वजह से ये लोग जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अच्छा मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, श्वेता भट्ट। अच्छा, इस प्रदर्शन के बारे, क्योंकि लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक कोई जानकारियां गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं कि वो कुछ करने की सोच रहे हैं या फिर आप अपनी जिद पे अड़े हैं और गवर्नमेंट अपनी जिद पे? सर, एक डेलीगेशन गया था एलजी साहब से मिलने के लिए। हमारे इश्यूज जो भी, हमारी डिमांड जो भी, वो हमने उनसे शेयर की थी। वहां पे उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि हम आपकी प्रॉब्लम सभी सॉल्व करेंगे, जो भी इश्यूज है हम उनको सुनेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमारी असली एक ही डिमांड है, जो स्टार्टिंग से एक ही डिमांड रही, रीलोकेशन, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बीच में कुछ ट्रांसफर ऑर्डर्स आए हैं, कुछ बातें उठी हैं रीडेजिग्नेशन की, एकोमोडेशन की और सीनियरिटी की, मगर वो हमारी डिमांड्स नहीं है। वो हमारे इश्यूज से 12 सालों में, अब वो हमारी डिमांड नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, रीलोकेशन, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है और जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे। रीलोकेशन जब आप कह रहे हैं तो घाटी के अंदर कह रहे हैं कि बाहर? नहीं सर, रीलोकेशन आउटसाइड वैली, घाटी में तो हम कहीं पे भी सेफ नहीं है, ये आपने देख लिया। वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी जगह हो, तहसील ऑफिस हो, हेडक्वार्टर हो, बैंक हो, हर जगह जा की किलिंग्स हुई है। जो सिक्योर ऑफिसेज हैं, जहां सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट है, वहां पे भी किलिंग्स हुई है उनकी चेयर पे जाके। तो एम्प्लॉय कहीं पे भी सेफ नहीं है, माइनॉरिटी वहां कहीं पे भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कश्मीर की रिलोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड कश्मीर वैली रिलोकेशन की बात कर रहे हैं। रजनी बाला की जिस आतंकवादी ने हत्या की थी उसका बदला ले लिया गया, उसको मार दिया गया। इसके अलावा जो बैंक मैनेजर थे उनकी जिसने हत्या की थी उनको भी मार दिया। अब भी विश्वास नहीं आपको हो रहा? सर, आपको एक बात बताना चाहूंगी, हम लोग पिछले पता नहीं कितने सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि 200 टेररिस्ट बचे हैं, 200 टेररिस्ट बचे हैं। कल एक फिगर आया, परसों एक फिगर आया कि 100 खत्म हो गए। ये हर साल जो 200 का फिगर था वो तो बढ़ता ही जा रहा है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट हमें ये प्रूव करके नहीं दिखा देती कि कश्मीर में एक भी टेररिस्ट नहीं है। तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक भी टेररिस्ट वहां है तो हम लोग सेफ नहीं है। तो उस पे तो हम बात करेंगे नहीं, उनके फिगर्स पे। जितने मरते हैं उतने और पैदा हो जाते हैं, तो हम सेफ वहां पे है नहीं सर। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं जम्मू में? जी बिल्कुल सर, क्योंकि 90 में आए थे, सब छोड़ छाड़ के वापस गए जॉब के लिए, अभी फिर सब छोड़ छाड़ के वहां से इधर वापस आ गए हैं। तो हमें ये सिलसिला ऐसे कंटिन्यू नहीं रखना कि 20 साल में वापस जाएं, फिर वापस आएं, फिर जाएं, फिर आएं, क्योंकि हम सबको जीने का भी हक है और सेफ्टी से जीने का हक है। वहां हम सिक्योर ही फील नहीं करते, हमें अपनी जान का खतरा बना रहता है, तो काम करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक रीलोकेशन आउटसाइड कश्मीर वैली नहीं हो जाता। आप सिर्फ जम्मू डिवीजन से हैं कि घाटी से भी हैं कुछ? नहीं सर, हम लोग सब कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ शिफ्ट हुए थे 90 में। उसके बाद जब 2010 में पैकेज अनाउंस हुआ तो उसके अंडर हम लोग वहाँ काम करने गए थे। हम हैं सब कश्मीरी, माइनॉरिटी से ही हैं, लेकिन वहाँ जॉब करने गए थे। अब वापस हम लोग कश्मीर आ गए। सॉरी सर। तो ये देखें, ये प्रदर्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन जो है वो 1-2 दिन से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि रीलोकेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और ये कह रहे हैं कि हर बार गवर्नमेंट ये कहती है कि बस 100 या 200 आतंकवादी बचे हैं, लेकिन उसके बाद वो इतने मारने के बाद फिर पता चलता है जो फिगर है वो फिर वहां की रह जाती है। तो ये कह रहे हैं विश्वास नहीं होता, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कार्य करे जिससे विश्वास पैदा हो, नहीं तो ये लोग जो हैं वो मानने वाले नहीं है। इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और इनकी मांग एक ही है कि रीलोकेशन जो है वो की जाए, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।